हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहाड़। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस चैनल पर ये जो एल और एक्सल साइज के लिए फुल बाजू कार्डिगन को मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखाना शुरू किया हुआ है। आज इसका ये पार्ट नंबर 12 है। आज की इस वीडियो में मैं आपको इसके कंधे जोड़ना और इसकी बैक साइड से राउंड नेक बनाना बताऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसके हमारे लेफ़्ट और राइट दोनों पार्ट हमारे कंप्लीट हो गए हैं। और अब हम सबसे पहले इसके एक साइड के कंधे जोड़ लेंगे और फिर ये जो हमारी पट्टी है इसे बैक साइड से बुनकर तैयार करेंगे। तो ये देखिए, इसको हम सीधे से सीधा मिलाएंगे। तो इस पार्ट को अब हम ऐसे पलट लेंगे। तो ये देखिए, ये बैक पार्ट का सीधा हो गया और ये फ्रंट वाले पार्ट का सीधे से सीधा मिल गया। तो अब हमें इसके कंधे जोड़ने हैं। तो कंधे जोड़ने के लिए ये देखिएगा, इस तरह से आप पहले इस साइड के जोड़िए या इस साइड के। हमें ये देखना है कि हमारी बैक साइड की जो सिलाई है उसके इस साइड से हमारे फंदे ओपन हैं। तो हम ये वाला पार्ट लेंगे और इसको भी ऐसे सीधे से सीधा मिलाएंगे। तो इसके हम बाद में जोड़ लेंगे, पहले हम कंधे इस साइड के जोड़ेंगे। तो ये वाले जो मैंने स्टिच होल्डर में डाले हुए हैं इनको वापस मैं सिलाई में डाल लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये फंदे मैंने सिलाई में डाल लिए हैं और अब सीधे से सीधा ऐसे मिलाएंगे। अब देखिए, 30 फंदे हमने पट्टी से इस साइड, 12 फंदे हमारे पट्टी के हैं और 30 फंदे हमारे शोल्डर के हैं। तो 30 इसमें से और 30 इसमें से, ये हम एक सिलाई में इकट्ठे कर लेंगे। और यहाँ पर हम गले वाली सिलाई का इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारा जो इधर का धागा है इससे हम फंदों को बाइंड ऑफ कर सके। तो अब देखिए, एक फंदा हम बैक साइड से ले लेंगे। आप चाहो पहले फ्रंट का ले लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक अगर बैक का लिया तो फिर एक फ्रंट साइड का लेंगे, फिर एक बैक साइड से लेंगे, एक फ्रंट वाले का। तो दोनों पार्ट में से इस तरह से एक एक फंदा लेते जाइए और 30 फंदे हमारे फ्रंट वाली साइड के और 30 बैक साइड के हमारे इस सिलाई पर आ जाएंगे। तो इनको आप ऐसे कर लीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 30 फंदे बैक साइड के और 30 फ्रंट वाली साइड के ये हमने एक सिलाई में इकट्ठे कर लिए हैं। 12 फंदे ये हमारे पट्टी के बच गए हैं। और यहाँ पर आप एक बात का ध्यान रखिए, यहाँ स्टार्टिंग में अगर पहला फंदा आपने बैक साइड का लिया है तो यहाँ पर लास्ट का फंदा आपका फ्रंट वाली साइड का आएगा। और पहला फंदा अगर फ्रंट वाली साइड का आपने यहाँ लिया है तो लास्ट का फंदा बैक साइड से आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इन फंदों को बाइंड ऑफ करेंगे। ये देखिए, यहाँ से एक फंदा ये बैक साइड का हो गया, एक अपनी साइड का हो गया है। पहले इन दो का हम यहाँ एक कर देंगे। अगर अपनी साइड का पहला फंदा होगा तो फिर आपको 3 का एक करना पड़ेगा। अब देखिए, ये हमने पहले 2 का एक कर दिया, अब आगे हम 3 का एक करेंगे। और फंदे हल्के से लूज हाथ से बंद कीजिए, ज़्यादा टाइट मत कीजिए। फिर और ज़्यादा लूज भी ना हो, ज़्यादा टाइट भी ना हो, थोड़ा सा लूज। 3 का एक करते जाइएगा। ये देखिए, ऐसे 3 का एक कर दीजिए, इसे सिलाई पर लाइए और फिर से 3 का एक करते हुए अब इन फंदों को आप बंद कर दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 3 का एक करते हुए सभी फंदों को मैंने बंद कर दिया है। अब ये वाला जो फंदा है इसको हम बैक साइड की सिलाई पर ले लेंगे। और ये जो हमारे पट्टी के फंदे हैं अभी इनको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। और अब ये जितने फंदे हमारे बैक पार्ट पर बचे हैं इसमें से यहाँ पर इस साइड के शोल्डर के 30 फंदे छोड़कर बीच के जो फंदे हैं, अब देखिए ये वाला फंदा हमने बैक साइड की सिलाई पर डाल लिया है और धागा हमारे पास ऑलरेडी ये है। तो अब बीच के फंदों को हम बाइंड ऑफ करेंगे। 30 फंदे हमने रखने हैं। ये पहला फंदा तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइट आप बाइंड ऑफ कर दीजिए। उसके बाद हल्के से लूज हाथ से इन फंदों को बंद कीजिए, टाइट नहीं होने चाहिए। 2 का एक कीजिए, फंदे को लूज छोड़ दीजिए, सिलाई पर ले आइए, फिर से 2 का एक कीजिए, फिर से सिलाई पर लाइए, फिर से 2 का एक कीजिए। ऐसे करते हुए 30 फंदे हमारे यहाँ पर हमें रखने हैं। तो बीच के फंदों को हम बंद कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये बीच के फंदों को मैंने बाइंड ऑफ कर दिया है। एक फंदा तो ये हो गया
और 29 फंदे हमारे ये सिलाई पर हैं, तो इसको भी अब हम यहाँ पर डाल देंगे। तो टोटल फंदे बच गए हैं अब ये हमारे 30। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा दूसरी साइड का पार्ट है अब हम इसको लेंगे, ये देखिएगा ऐसे। अब इसमें भी हमारे फंदे जो है इसकी नोक इधर है और इसकी इधर है, तो इन फंदों को हम पलट देंगे, दूसरी सिलाई में कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इन फंदों को पलट लिया है। अब हम अपनी ये एक सिलाई और लेंगे और इसमें हम गले की सिलाई का इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारे पास नोक हो दोनों साइड पे। ये मेरी गले वाली सिलाई है। अब हम क्या करेंगे, ये जो पट्टी के फंदे हैं पहले इन 12 फंदों को हम ऐसे ही इस सिलाई में उतार लेंगे ऐसे करके, क्योंकि आगे के फंदों को हम इकट्ठा करके छोड़ देंगे ताकि हमें थोड़ी सी आसानी हो। तो ये 12 फंदे हैं, ये हमने देखिए यहाँ पर ऐसे ही अपनी सिलाई में ले लिए हैं। अब हम यहाँ पर इन फंदों को ऐसे करेंगे, एक हम इस सिलाई से लेंगे, एक इससे, एक इससे, एक ये और एक ये, एक ये और एक ये। ऐसे करते हुए आप एक बैक साइड से ले लीजिए, एक अपनी साइड से ले लीजिए और इन फंदों को इस सिलाई में इकट्ठा कर दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस साइड के भी हमने जो हमारे शोल्डर के फंदे हैं उनको एक साइड से और एक इस साइड का, एक इस साइड का फंदा लेते हुए फंदों को इकट्ठा कर लिया है। अब इस साइड के पार्ट को अभी हम बाइंड ऑफ नहीं करेंगे, ये वाली पट्टी इसी में अटैच करके और फिर बाइंड ऑफ करेंगे। तो अब हमें क्या करना है, ये जो हमारे 12 फंदे हैं पट्टी के, इनको हम बुनाई करेंगे। वही तरीका है हमारा, एक उल्टा है एक सीधा है, तो एक उल्टा और एक सीधा करते हुए बुनेंगे। और ये देखिए यहाँ पर आकर हम एक फंदा इसमें और उठा लेंगे, 13 फंदे की बनाएंगे। अब हम ये पट्टी आगे, तो अब इन फंदों को देखिए पहले इन 12 को मैं बना लेती हूँ एक सीधा एक उल्टा करते हुए। तो ये देखिए ये फंदे मैंने यहाँ पर बना लिए हैं 12 फंदे। एक फंदा हम यहाँ एक्स्ट्रा उठा कर बुनेंगे ताकि हमारी यहाँ पट्टी जब इसकी सिलाई हो तो ये हमारे फंदे कम ना पड़े, एक फंदे की सिलाई हो जाए। तो इस तरह से एक लूप उठा लीजिए। यहाँ से मैंने 2 धागे उठाए हैं ताकि यहाँ पर एक छेद ना बने कोई भी, और इस फंदे को हम सीधा बुन देंगे क्योंकि क्रम हमें वही रखना है, एक सीधा एक उल्टा करते हुए। ये उल्टा आया था तो ये उठाया हुआ फंदा हमने अब सीधा बुन लिया है। अब सीधा उल्टा करते हुए ये जो 13 फंदे की पट्टी है इसकी हम लेंथ देखिए यहाँ तक बनाएंगे। तो इतनी लेंथ में इसकी बुन लेती हूँ, फिर इसको दिखाती हूँ कि अटैच कैसे करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने इस पट्टी की लेंथ बना ली है। अगर इस पट्टी को अभी हम ऐसे नाप कर देखते हैं तो लगेगा कि ये पूरी हो गई, लेकिन अब हम क्या करेंगे, पहले इस पट्टी को हम इसके साथ सील लेंगे। इससे इसमें झोल नहीं आएगा और हमें बिल्कुल परफेक्ट आइडिया हो जाएगा कि ना हमारी पट्टी छोटी है ना बड़ी है। नहीं तो अगर हम ऐसे ही सीधा नाप लेते हैं तो कई बार पट्टी छोटी भी रह जाती है और बड़ी भी हो जाती है। बड़ी हो जाती है तो झोल पट्टी में पड़ जाता है, और अगर छोटी पड़ जाती है तो इस बैक साइड के पार्ट में झोल आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, बारीक बारीक से टाँके लगाते हुए ना तो हमें इस पार्ट को खींचने देना है और ना ही पट्टी वाले पार्ट को। और ये देखिए ये उल्टा जो हिस्सा है हम यहाँ से बारीक टाँके लगाएंगे और इसे सील देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इस धागे को अटैच कर दिया है, नोट लगा दी हैं। और अब बिल्कुल बारीक टाँके लगाने हैं हमें। इस साइड से उठाएंगे और ये जो हमने एक फंदा यहाँ पर एक्स्ट्रा लेकर बुना है ये हमारा इसके साथ अटैच होता चला जाएगा। ये देखिएगा ऐसे यहाँ से लेंगे और यहाँ से ऐसे इसकी हमें सिलाई करनी है। किसी भी साइड से इसको खींचने नहीं देना है, ना तो पट्टी खींचनी चाहिए और ना ही इसका बैक साइड का जो पार्ट है ये खींचना चाहिए। तो अब ऐसे करते हुए बिल्कुल बारीक टाँके के साथ इस पट्टी को आप यहाँ तक सील दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पट्टी को हमने इसके साथ अटैच कर दिया है और आप सीधी साइड से देख सकते हो बहुत ही अच्छी इसमें फिनिशिंग आई है। और जब हम पट्टी को नाप रहे थे तो हमें लगा कि पट्टी जैसे पूरी हो गई है, लेकिन जब हमने इसकी सिलाई की तो अब आप देख लीजिए इतनी छोटी अभी हमारी ये पट्टी है। तो आपको ठीक ऐसे ही इस पट्टी को बैक साइड से अटैच करना है, किसी भी साइड से बिना खींचे। अब जितनी ये हमारी इसकी लेंथ बाकी है इस पट्टी की हम और बुनाई कर लेते हैं।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी लेंथ मैंने पूरी कंप्लीट कर दी है और जितना ये पार्ट बचा था उसकी भी मैंने साथ के साथ सिलाई कर दी है। अब ये एक धागा हमारा यहाँ पर था जब हम इस पार्ट की बुनाई कर रहे थे, तो वो वाला धागा है और इसके साथ में मैंने सिलने वाले धागे से नोट लगा दी है ताकि यहाँ से ढीला ना हो। तो आप इसी तरह से अटैच करते जाइए। अब ये हमारे 13 फंदे पट्टी के हैं और इधर की पट्टी के हमारे 12 फंदे हैं। तो अब हम इनको भी ऐसे ही इकट्ठा करेंगे जैसे हमने ये बैक और फ्रंट के फंदों को किया हुआ है। तो ये देखिए कैसे करेंगे। जिस पट्टी में अब हमारे 13 फंदे हैं उसका पहला फंदा हम यहाँ पर ले लेंगे क्योंकि धागा भी उसी में है, और एक बार हम इस सिलाई में ले लेंगे, बाद में अपनी इसी सिलाई पर इनको हम उतार देंगे। करना ऐसे ही है, एक फंदा आप बैक साइड की सिलाई का ले लीजिए, एक फंदा फ्रंट वाली सिलाई की जो पट्टी है इसमें से ले लीजिएगा और इनको ऐसे ही इस सिलाई में उतार लीजिए। एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक ये और एक बैक से। ठीक ऐसे ही करते जाना है। एक बैक से लिया तो फिर एक फ्रंट से, एक बैक साइड से, एक फ्रंट साइड से, फिर एक बैक साइड से, और इनको हम इस सिलाई में उतार लेंगे। अब देखिएगा ये फंदे हो गए हैं इस सिलाई में। अब इधर अगर हमारी गले वाली सिलाई होती तो ऐसे ही बाइंड ऑफ कर लेते, लेकिन अब हम क्या करेंगे, इनको वापस इसी सिलाई पर हम ऐसे करके उतार लेंगे ताकि ये सारे हमारे एक ही सिलाई पर हो जाएं। और ये हमारी जो पट्टी वाली साइड है इसमें हम बाइंड ऑफ इस साइड से करेंगे ताकि इसमें फिनिशिंग अच्छी आ जाए। अगर देखिएगा इसमें हम बाइंड ऑफ इस साइड से करने लग जाएंगे तो यहाँ पर फिर एक मोटी सी गांठ बनेगी जिससे फिनिशिंग नहीं आएगी। अगर हम यहाँ से फंदों को बंद करना शुरू करेंगे तो यहाँ फिनिशिंग अच्छी आ जाएगी। तो ये देखिएगा, सबसे पहले हम यहाँ पर 2 का 1 करेंगे क्योंकि एक बैक साइड का है और एक अपनी साइड का है। इस फंदे को बिल्कुल टाइट सा रखेंगे और इसे सिलाई पर ले आएंगे। फिर हम 3 का 1 करेंगे, इसे भी हम टाइट ही रखेंगे, लूज नहीं छोड़ेंगे। 3 का 1, 3 का 1। इन फंदों को हमें लूज बाइंड ऑफ नहीं करना है, जैसे हम नॉर्मल तरीके से करते हैं वैसे ही करना है। ये देखिए 3 का 1, 3 का 1, फिर से हम 3 का 1 करेंगे, फिर से सिलाई पर लाएंगे। इससे देखिएगा ये जो यहाँ पर है ये फिनिशिंग अच्छी आ जाएगी। यहाँ पर हमारी बिल्कुल एकदम अटैच हो गई है और अब आप यहाँ तक सभी फंदों को बंद कर दीजिए। और ये देखिए, ये ध्यान रखिए जो पट्टी के फंदे हैं इनको तो हमने थोड़ा सा टाइट बंद किया है, लेकिन जो शोल्डर वाले फंदे जब आएंगे तो इनको आप हल्का सा लूज बंद कीजिए ताकि यहाँ से ये थोड़ा खिला हुआ बने। देखिए इस तरह से 3 का 1 कीजिए, फंदे को थोड़ा सा लूज रख लीजिए, फिर से सिलाई पर लाइए और 3 का 1 कीजिए, फिर से इसे लूज रखिए और सिलाई पर ले आइए। नेक्स्ट वाले 2 फंदे साथ में लेकर 3 का 1 कीजिए। सिर्फ हमें जो पट्टी वाले फंदे हैं इनको टाइट बंद करना है, आगे थोड़े से लूज बंद करते हुए यहाँ तक इसको ले आइएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी ये राउंड नेक कंप्लीट हो गई है। आपको इसी तरह से इसे अटैच करना है। मैं अब आपको इसको सही करके दिखाती हूँ। और यहाँ पर ही हमारा कंधे पर देखिए इस तरह से ये एक ही ऐसे जोड़ आता है। तो हमारी राउंड नेक बनके हो गई है तैयार। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आप गले की फाइनल लुक देख सकते हो, बहुत ही सुंदर लुक आई है और हमारा ये गला बन के तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी बाजू की मेजरमेंट बताऊंगी कि हमें बाजू में फंदे कितने लेने हैं, लास्ट में कितने रखने हैं, घटाई कैसे करनी है, फंदे कैसे बढ़ाने हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। थैंक यू।